नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं MPS स्टोरी 07N। आज हम लाए हैं आपके लिए एक रोमांचक कहानी, गरीब किसान और जादुई पेड़। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का था और परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन कई सालों से बारिश ठीक से नहीं हो रही थी, इसलिए उसकी फसल बार बार खराब हो जाती थी। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में चला जाता और शाम को थका हारा घर लौटता। इतनी मेहनत के बाद भी घर में कभी कभी खाना कम पड़ जाता था। फिर भी रामू कभी हार नहीं मानता था। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन भगवान उसकी मेहनत जरूर देखेंगे। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां लेने गया। जंगल बहुत घना था और चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। चलते चलते रामू बहुत थक गया, इसलिए वह एक बड़े पुराने पेड़ के नीचे बैठ गया। वह पेड़ बाकी पेड़ों से थोड़ा अलग लग रहा था। उसकी पत्तियां हल्की हल्की चमक रही थीं। रामू को यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बस आराम करने के लिए आंखें बंद करके बैठ गया। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रामू, रामू। रामू ने जल्दी से आंखें खोलीं और इधर-उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। वह थोड़ा डर गया। फिर वही आवाज आई, डरो मत रामू, मैं तुम्हारे सामने ही हूं। रामू हैरान हो गया। आवाज उसी बड़े पेड़ की तरफ से आ रही थी। रामू ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? तभी पेड़ की पत्तियां हिलने लगीं और आवाज आई, मैं एक जादुई पेड़ हूं और मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। रामू यह सुनकर बिल्कुल चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच। आगे क्या होगा? क्या सच में वह पेड़ जादुई है? और वह रामू की मदद क्यों करना चाहता है? रामू यह सुनकर बहुत हैरान हो गया कि पेड़ उससे बात कर रहा है। उसने डरते डरते पूछा, क्या सच में तुम जादुई पेड़ हो? पेड़ ने धीरे धीरे अपनी पत्तियां हिलाईं और बोला, हाँ रामू, मैं जादुई पेड़ हूँ। मैं कई सालों से यहाँ खड़ा हूँ और अच्छे तथा मेहनती लोगों की मदद करता हूँ। मैंने तुम्हारी मेहनत और सच्चाई देखी है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रामू को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, मैं तो बस एक गरीब किसान हूँ, आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं? पेड़ बोला, तुम रोज मेरे पास आकर एक छोटी सी इच्छा मांग सकते हो, लेकिन याद रखना कभी लालच मत करना। रामू ने थोड़ी देर सोचा। फिर उसने कहा, अगर मुझे थोड़ा अनाज मिल जाए तो मेरे परिवार को खाने में परेशानी नहीं होगी। जैसे ही रामू ने यह कहा, अचानक पेड़ की एक डाली हिली और उसके सामने अनाज की एक बड़ी बोरी गिर पड़ी। रामू यह देखकर दंग रह गया। उसे अब विश्वास हो गया कि यह सच में जादुई पेड़ है। वह बहुत खुश हुआ और बोला, धन्यवाद जादुई पेड़, आपने मेरी बड़ी मदद की। रामू अनाज लेकर घर चला गया। जब उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने अनाज की बोरी देखी तो वह भी खुश हो गई। अगले दिन रामू फिर जंगल में उसी पेड़ के पास गया, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी जिंदगी बदल सकता था। अगले दिन सुबह रामू फिर जंगल में उस जादुई पेड़ के पास पहुंचा। उसके मन में थोड़ी घबराहट भी थी और खुशी भी, क्योंकि अब उसे पता था कि वह पेड़ सच में जादुई है। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, पत्तियां फिर से हल्के हल्के हिलने लगीं। पेड़ बोला,
रामू, आज क्या इच्छा है तुम्हारी? रामू ने विनम्रता से कहा, मेरे खेत में बीज नहीं हैं। अगर अच्छे बीज मिल जाए तो मैं खेती कर सकता हूँ। इतना सुनते ही पेड़ की एक डाल झुकी और जमीन पर अच्छे बीजों की एक थैली गिर पड़ी। रामू बहुत खुश हुआ। उसने पेड़ को धन्यवाद दिया और बीज लेकर घर चला गया। उसने उन बीजों को अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में उसके खेत में हरी भरी फसल उगने लगी। अब रामू का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा था। लेकिन उसी गांव में श्याम नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत लालची था। एक दिन उसने रामू को जंगल से आते देखा और उसके पास अनाज और बीज देखकर उसे शक हुआ। श्याम ने रामू से पूछा, तुम्हारे पास इतना अनाज और बीज कहां से आए? रामू सीधा सादा इंसान था। उसने सारी बात श्याम को बता दी, जादुई पेड़ के बारे में। यह सुनते ही श्याम की आंखों में लालच आ गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर वह पेड़ सच में जादुई है तो मैं उससे ढेर सारा सोना मांगूंगा और बहुत अमीर बन जाऊंगा। अगले ही दिन श्याम जंगल की ओर चल पड़ा। लेकिन जादुई पेड़ लालची लोगों के साथ क्या करेगा? अगले दिन सुबह श्याम जल्दी ही जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, बहुत सारा सोना पाना। चलते चलते वह उसी बड़े पेड़ के पास पहुंच गया जिसके बारे में रामू ने बताया था। पेड़ के पास खड़े होकर श्याम जोर से बोला, ओ जादुई पेड़, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। कुछ देर तक जंगल बिल्कुल शांत रहा। फिर धीरे धीरे पेड़ की पत्तियां हिलने लगीं और वही रहस्यमय आवाज आई, तुम कौन हो? श्याम ने घमंड से कहा, मैं श्याम हूँ। मुझे पता है तुम जादुई पेड़ हो। जल्दी से मुझे बहुत सारा सोना दे दो। पेड़ कुछ देर तक चुप रहा। फिर बोला, मैं केवल मेहनती और सच्चे लोगों की मदद करता हूँ, लालची लोगों की नहीं। लेकिन श्याम नहीं माना। वह गुस्से में बोला, मुझे बस सोना चाहिए, जल्दी दो। जैसे ही उसने यह कहा, अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और आसमान में काले बादल छा गए। श्याम डर गया। फिर अचानक पेड़ से तेज आवाज आई, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। इतना सुनते ही तेज हवा के साथ पेड़ की चमक खत्म हो गई और कुछ ही पल में जादुई पेड़ गायब हो गया। श्याम के हाथ कुछ भी नहीं लगा। वह डरकर वहां से भाग गया। जब रामू को यह बात पता चली तो उसे थोड़ा दुख हुआ। लेकिन उसने सोचा कि जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। धीरे धीरे रामू की खेती बहुत अच्छी होने लगी और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। कहानी से सीख, लालच कभी नहीं करना चाहिए और मेहनत ही सच्ची सफलता देती है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।